हेलो वीवर्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे, अपना केयर कर रहे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नवोदय विद्यालय की वैकेंसीज़ जो हैं आना शुरू हो गई हैं, और जो 8 रीज़न मैंने बताए थे आपको, उन सारे रीज़न से वैकेंसीज़ जो हैं वो स्टार्ट हो गई हैं आना। और उसकी क्या क्या डिटेल हैं, क्या उसकी टीजीटी के लिए क्या डिमांड है, पीजीटी के लिए क्या है, कौन कौन से पोस्ट के लिए निकली है, उसमें क्या क्या क्वालिफ़िकेशन की डिमांड है, क्या एज लिमिट है, उसमें सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और फ्रेंड, सबसे इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि आपको इसके लिए अलग अलग वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे यूट्यूबर इस पे 10 वीडियो बना के डाल दिए हैं कि इस रीज़न का वीडियो है, दूसरे रीज़न का वीडियो, तीसरे रीज़न का वीडियो। तो आप हर एक वीडियो को देखने में अपना टाइम वेस्ट ना करें। मैं आपको एक सीधी सी बात बता देता हूँ, जो सिलेबस इसका है, जो इसमें क्वालिफ़िकेशन मांगी जा रही है, जो एज लिमिट इसमें मांगा जा रहा है, वही एज लिमिट, वही क्वालिफ़िकेशन, सारा कुछ सेम होगा हर रीज़न के लिए। हर एक रीज़न के लिए सेम जो पोस्ट इसमें निकले हुए हैं, जैसे भोपाल रीजन का हो गया, पुणे रीजन का हो गया, पटना रीजन का हो गया, तो जो पोस्ट जितना उसमें निकला हुआ है सारे पोस्ट सेम निकले हैं, सारे में रिक्रूटमेंट सेम है, सारे का सिलेबस पैटर्न जो भी है, जो क्वालिफ़िकेशन मांगा जा रहा है, सारा कुछ सेम है, सारे में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब है। किसी में भी आपको एग्ज़ामिनेशन फ़ी नहीं लगेगा, और कब की डेट है वो सारा कुछ इसमें मेंशन होगा, सबका सेम होगा। और आपको कहाँ कहाँ जाना होगा, बस डिफ़र एक ही चीज़ रहेगा फ्रेंड, कि आपको जो इंटरव्यू के लिए जाना है वो उनके रीजनल ऑफिस के एड्रेस पे जाना है। मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से जाके हर एक वेबसाइट की जो मैं बता दूंगा किस तरीके से आप उसकी जो भी डेस्टिनेशन पॉइंट होगा जहाँ आपको जाके इंटरव्यू देना है, वो सारे का डिफ़र करेगा। बाकी सारा कुछ सेम है, इसलिए आप अपना टाइम अलग अलग वीडियो देखने में समय नहीं गंवाएं। मैंने भी यही सोचा था कि मैं अलग अलग रीज़न के अलग अलग वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कर दूँगा, लेकिन उससे क्या होगा फ्रेंड, आपका टाइम टेकिंग होगा, आप हर एक वीडियो को देखोगे, आपका टाइम वेस्ट होगा उससे। तो इसलिए मैंने बता दिया कि जो अभी मैं सारा कुछ बताने जा रहा हूँ, जो जिस पोस्ट के लिए जो क्वालिफ़िकेशन मांगी जा रही है, हाँ वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि मैं सारे को एक्सप्लेन करके बताऊँगा आपको, तो वीडियो पर एंड तक बने रहेंगे। तो सारा कुछ आपका इसी वीडियो में क्लियर हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, बस ये साइट में दे दूंगा, आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर आपको जिस रीजन से आप बिलोंग करते हैं उस रीजन से आपको अप्लाई कर देना है। ठीक है फ्रेंड, तो चलते हैं आगे। फ्रेंड, मैं ऋषि स्वागत करता हूँ सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर इन्फो विद ऋषि में, जहाँ आपको आपके करियर से रिलेटेड हर एक छोटी से छोटी अपडेट आप तक पहुँचाई जाती है, और उसे आपके लोकल लैंग्वेज, आपकी जो सरलतम भाषा, समझने वाली भाषा है, उसमें समझाया जाता है, ताकि आपको किसी भी तरीके की परेशानी न हो। और अगर फिर भी आपको किसी तरीके की परेशानी होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, और हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब करें ही अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो, इस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स पाने के लिए, और बेल आइकन को प्रेस करें और अपने फ्रेंड एंड रिलेटिव को भी इसको शेयर करें। तो चलते हैं फ्रेंड वीडियो की तरफ। फ्रेंड, यहाँ देखते हैं, ये मैं इसकी मेन साइट पे हूँ। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी दिखाया था आपको, ये 8 रीजन्स हैं, भोपाल, चंडीगढ़, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, पटना, पुणे, शिलोंग। ये सारे के जो रीज़न हैं, यहाँ से जो वैकेंसीज़ है उनका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 2 जुलाई को सारे के नोटिफिकेशन आ चुके हैं। आप चाहें तो अब अप्लाई कर सकते हैं और अपना इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्या क्या डिमांड होंगे सारा कुछ मैं बताऊंगा। तो स्टार्टिंग से कर चलते हैं फ्रेंड, भोपाल रीजन की तरफ। ये इसकी वेबसाइट होगी, मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। फ्रेंड, जैसे ये भोपाल रीजन का है, यहाँ आपको जाना है। ये वेबसाइट के बगल में यहाँ लिखा हुआ क्लिक हियर, सिंपली आपको इस क्लिक हियर पे प्रेस करना है, और जो PDF ओपन होगा उस पर आपको देखना है। लेकिन फ्रेंड्स, आप जहाँ से भी अप्लाई करेंगे वो स्टेट ज़रूर देखेंगे कि आपका कौन कौन सा स्टेट कवर्ड हो रहा है, तो आपको आसानी होगी कि हाँ, आप किस स्टेट से बिलोंग कर रहे हो तो आपको किस रीजन में अप्लाई करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं आगे। मैं बस सिंपली इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करते के साथ ही मैं इसके मेन साइट पर आ जाऊँगा, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। ये देखिए फ्रेंड, नवोदय विद्यालय समिति भोपाल रीजन, मैंने भोपाल रीजन पे क्लिक किया। भोपाल रीजन पे मैं की मेन साइट पे हूँ, और बस आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आते जाना है। और फ्रेंड, जो यहाँ दिख रहा है, ये जो सारे कॉलम दिख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ आपको किसी पे भी टच नहीं करना है, इस पर किसी पे टच नहीं करना। इस पर आप टच करेंगे तो फॉर्म जो है PDF में ना ओपन होके, जो भी नोटिफिकेशन पेज है वो HTML में ओपन हो जाएगा, और आपके मोबाइल में ओपन नहीं होगा या आपके PC में ओपन नहीं होगा। इसलिए आप इसको सीधा स्क्रॉल करते नीचे आएंगे, यहाँ मोर सर्कुलर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो मेन
पेज है वो मेन पेज आएगा। और यहाँ फ्रेंड ये देख सकते हैं आप, यहाँ मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड, लिंक ऑफ सबमिशन of application of contractual appointments with respect from 2/7/2007 to 11/7/2021, यानी लास्ट डेट इसकी क्या होगी फ्रेंड, 11/7/2021 ये लास्ट डेट इसकी होगी फ्रेंड। तो यानी 11 जुलाई से पहले पहले आपको सारा जहाँ जहाँ का रीज़न का आपको वो देना है, फॉर्म फिलअप करना है, वहाँ आप कर देंगे। ठीक है फ्रेंड। तो इसके बगल में ये जो लिंक दिया हुआ है, ये जो लिंक प्रोवाइड है, बस इस पर हम यहाँ पे इस लिंक पे हमें क्लिक करना है और यहाँ से हम चले जाएंगे इसके फॉर्म फिलिंग पेज पे। तो मैंने क्लिक किया, यहाँ पे आ गया ये फॉर्म। जो मैंने आपको ये जो भी ये पॉइंट्स थे, ये मैंने इसको सारा पॉइंट्स को क्लियर कर दिया था जो भी अंडरटेकिंग था। तो आपको फिर दोबारा समझने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नहीं समझ आया हो तो हमारी प्रीवियस वीडियो पे जाके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं यहाँ पे। ये क्लिक हियर टू, जो ब्लू में ब्लिंक वो हाईलाइट किया हुआ है उसी पे चलते हैं। यहाँ फर्स्ट वाले में 15 नंबर पे हम क्लिक करते हैं। मैंने PDF डाउनलोड कर रखा है, इसलिए मैं सिंपली इसको ओपन करता हूँ। इस तरीके से आपका PDF ओपन होगा। मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो और मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। यहाँ फ्रेंड्स आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में ऊपर क्या लिखा हुआ है, गाइडलाइंस फॉर इंगेजमेंट ऑफ टीचर्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर द ईयर 2021 एंड 22, यानी 2021-22 के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे टीचर की रिक्रूटमेंट निकली हुई है NVS में, उसके लिए क्या क्या डिटेल्स है सारा कुछ इस पर मेंशन किया हुआ है। ठीक है फ्रेंड, मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो को शॉर्ट में निपटा दूँ कि आपको समझ में भी आ जाए और वीडियो लंबा ना हो। तो फ्रेंड चलते हैं, पोस्ट क्या होंगे फ्रेंड, PGT। पहला पोस्ट PGT होगा। PGT में क्या होगा, यहाँ आप देख सकते हैं मास्टर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन द रिलेवेंट फील्ड, यानी आपको PGT के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए आपको मास्टर डिग्री चाहिए। एज अ पोस्ट ग्रेजुएट इसका नाम ही है फ्रेंड, तो मास्टर डिग्री आपको रिक्वायरमेंट होगी और 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। B.Ed की डिग्री आपकी होनी चाहिए। प्रोफिशिएंसी टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, आपको पढ़ाना अच्छे से आना चाहिए। फिर नोट में क्या लिखा हुआ फ्रेंड, B.Ed डिग्री इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर द कैंडिडेट्स हु हैव अंडरगोन 4 years इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT और अदर NCT। जो 4 साल का जो कोर्स होता है फ्रेंड, वो अगर आपने कर रखा है तो आपको B.Ed की डिग्री नहीं देना है। अदर क्या इसमें डिज़ायरेबल क्या क्या है, टीचिंग एक्सपीरियंस इन सिमिलर कैपेसिटी इन रिकॉग्नाइज्ड स्कूल। अगर जैसे फ्रेंड इसमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए PGT के लिए है तो ऑब्वियस ही बात है आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। लेकिन इसमें ये चीज़ मेंशन नहीं है फ्रेंड कितने साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए, बस आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। टीचिंग एक्सपीरियंस इज़ सिमिलर कैपेसिटी इन ए रिकॉग्नाइज्ड स्कूल, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ रेसिडेंशियल स्कूल, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, नॉलेज ऑफ रीजनल लैंग्वेज। अच्छा फ्रेंड, अब आप ये भी सोच रहे होगे कि हर में ये नॉलेज ऑफ कंप्यूटर क्यों मांग रहा है। तो इसलिए फ्रेंड्स कि जैसा अभी लॉकडाउन का पीरियड जो चल रहा था, स्कूल्स बंद हो रहे थे, तो ऑनलाइन पढ़ाने के लिए आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज अगर नहीं रहेगा तो आप कैसे पढ़ाओगे। इस वजह से कंप्यूटर की नॉलेज भी मांगी जा रही है। ठीक है फ्रेंड, जो डिज़ायरेबल जो मैंने बताया था आपको, वो सारे का मैक्सिमम का सेम है। ये देख सकते हैं डिज़ायरेबल में ये मैक्सिमम का सेम है। फर्स्ट वाले में भी था, PGT में भी था, टीचिंग एक्सपीरियंस इन सिमिलर कैपेसिटी इन अ रिकॉग्नाइज्ड स्कूल, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ रेसिडेंशियल स्कूल, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, नॉलेज ऑफ रीजनल लैंग्वेज। तो फ्रेंड मैं इसको बार बार ही नहीं बताऊंगा, मैं अब सीधा इसके आता हूँ जो डिटेल्स मांगी जा रहे हैं उसमें, यानी ये इसको मैं बार बार आपको सारा कुछ समझाऊँगा, ये पोस्ट और ये मैं बताते जाऊँगा आपको कि ये क्या क्या है। ठीक है, अब आते हैं फ्रेंड TGT में क्या चाहिए, 4 years इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT। जो आपने रीजनल जो 4 ईयर का कोर्स जो कर रखा है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी NCTE या NCERT की तरफ से जो होता है, उस पर 50% मार्क्स से आपका होना चाहिए, और या 50% और अबव मार्क्स इन PG इन द कॉन्सर्न सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड। उस सब्जेक्ट में जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ाना चाहते हो उससे आपका PG होना चाहिए, 50% मार्क्स या उससे अबव मार्क्स से होना चाहिए। ये फ्रेंड्स और में है, या तो फर्स्ट वाला हो या तो सेकंड वाला हो। थर्ड में बैचलर ऑनर्स डिग्री विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन कॉन्सर्न सब्जेक्ट। या आपके पास इन दोनों में से कुछ नहीं है तो ग्रेजुएशन का आपके पास डिग्री होनी चाहिए, जिस सब्जेक्ट से आप पढ़ाना चाहते हैं उस सब्जेक्ट से आपका ऑनर्स होना चाहिए, वो सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, उस पर 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। और कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड रिक्विसाइड सब्जेक्ट फॉर एटलीस्ट 2 years इन द 3 years डिग्री कोर्स।
और फ्रेंड्स जैसे आप जिस सब्जेक्ट से जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ाना चाहते हो, जैसे सपोज आप मैथ्स पढ़ाना चाहते हैं, तो आपका ये जो 3 इयर्स का जो कोर्स होता है ना फ्रेंड ग्रेजुएशन का, उसमें 2 इयर्स कम से कम आपके मैथ्स होना चाहिए। मैं जिस सब्जेक्ट से आप पढ़ा रहे हो वो 2 साल कम से कम होने चाहिए, 3 साल है तो बहुत बढ़िया है। या बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एट लीस्ट 50% मार्क्स इन द कंसर्न सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स एंड ऑल्सो इन एग्रीगेट। उस पर क्या है, कम से कम आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए कॉन्सर्न सब्जेक्ट्स में, या कॉम्बाइंड जो भी पूरा कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स होता है उसमें आपका होना चाहिए। द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड इन द रिक्वायर्ड सब्जेक्ट इन ऑल द 3 इयर्स ऑफ डिग्री कोर्स। अगर तीनों में पढ़ रखा है तो और अच्छी बात है। ठीक है फ्रेंड्स, ये था ए का ये ऑप्शन आपको दिया गया था। बाकी बी सी डी जो भी है ये सब के लिए मैंडेटरी है। ठीक है फ्रेंड, वो ए का पॉइंट था, ए में सारा कुछ और करके। ये देखिए बी में क्या है, पास दिस सेंटर CTET जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए। बीएड की आपके पास डिग्री होनी चाहिए। कॉम्पिटेंस टू टीच थ्रू इंग्लिश और हिंदी पढ़ाने में आप सक्षम होने चाहिए। अब देखिए नोट में फ्रेंड क्या दिया हुआ, बीएड डिग्री इज़ नॉट रिक्वायर्ड। वही जो मैंने फर्स्ट में पॉइंट बताया कि बीएड डिग्री उनके लिए ज़रूरी नहीं है जिन्होंने 4 साल का कोर्स कर रखा है। ठीक है, नोट 2 में क्या है, एक्स NVS superannuated government school teacher dependents of NVS employees who died in harness seeking employment on compensate grounding are exempted from the having seated। यानी जो भी NVS से पहले से काम कर रहे थे वो एक्स जो हैं, या वो किसी तरीके से उनकी मृत्यु हो गई हो या मर गए हैं, सीकिंग अपॉइंटमेंट ऑफ कॉम्पनसेटेड मीन्स जो भी एक्स एम्प्लॉय थे NVS के, अगर उन लोगों में के अगर वो फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं तो उनके लिए सीटेट की कोई ज़रूरी नहीं है, सीटेट की डिमांड नहीं है उनके लिए। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड ऑब्वियसली बात है जो एक्स NVS के जो भी होंगे, टीचर होंगे या जो भी इसमें फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं, वो इसमें क्यों फॉर्म को फिलअप करेंगे। अब तो यार वो रिटायर कर चुके हैं, अब उनको आराम करना चाहिए। फॉर्म को फिलअप करने से क्या फ़ायदा, लाइफ टाइम आप अर्न ही नहीं करें, थोड़ा सा आराम बहुत ज़रूरी है। पैसे के साथ साथ लाइफ भी सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपके पास नॉलेज हो तो आप 100 साल तक आप उसमें जॉब करते ही रहें, अपना पूरा मेहनत करते रहें, तो ऐसा होने वाला कुछ बेनिफिट मिलने वाला तो है नहीं। ऊपर से आपके शरीर पे, आपके फिज़िक पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो फ्रेंड पढ़ाई के साथ साथ अपने फिज़िक पे भी ध्यान दें। ठीक है फ्रेंड, अब पोस्ट वाइज है सारा कुछ फ्रेंड। यहाँ देखिए फ्रेंड, मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए फ्रेंड, पोस्ट वाइज इलेक्टिव सब्जेक्ट्स एंड लैंग्वेज इन द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स एज अंडर। ठीक है, पोस्ट वाइज क्या बताया। अब फॉर TGT हिंदी के लिए, हिंदी इज़ अ सब्जेक्ट इन ऑल द 3 इयर्स ऑफ डिग्री कोर्स। अगर TGT ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स यानी ग्रेजुएशन से अगर ग्रेजुएट हैं आप और TGT से आप अप्लाई करना चाहते हैं और अगर आपका सब्जेक्ट हिंदी है तो आपको 3 साल हिंदी होना चाहिए। 3 साल जो कोर्स है आपका उसमें हिंदी होना चाहिए। उसी तरीके से इंग्लिश है अगर तो इंग्लिश होना चाहिए, मैथ्स है तो मैथ्स होना चाहिए। अगर बैचलर डिग्री मैथ्स में, यहाँ फ्रेंड देख रहे हैं मैथ्स में, तो मैथ्स में होना चाहिए बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स अलॉन्ग विथ फिजिक्स एंड एनी ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टडीज़। यानी मैथ्स के साथ साथ आपका ये सब में से फिजिक्स हो या अलॉन्ग विथ फिजिक्स, मैथ्स और फिजिक्स होना ही होना है। ठीक है, और बाकी जो नीचे दिए हुए सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स, इनमें से कोई एक हो, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है। इन केस ऑफ सच यूनिवर्सिटीज विच प्रोवाइड फॉर ओनली 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ 6 as mentioned above in the final year of graduation, the candidate should have studied math and physics in the final year of examination and 3 subjects math, physics and chemistry, electronics, computer science in the first and the second years है। जैसे किसी होता है ना फ्रेंड कि 6 सब्जेक्ट होते हैं इसमें और हर में आपको प्रोवाइड नहीं किया जाता है, 2 साल के लिए प्रोवाइड नहीं किया जाता है। तो आप एक काम भी कर सकते हैं, आपका फाइनल ईयर जो होना चाहिए ना फ्रेंड, उसमें मैथ्स और फिजिक्स आपका होना चाहिए। ठीक है, और उसके साथ केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस वगैरह होना चाहिए। मीन्स 1 साल में आपका जो अगर 2 साल आपने नहीं पढ़ा तो फाइनल ईयर में आपका होना चाहिए। कैंडिडेट्स हु पास BSc डिग्री विथ ऑनर्स इन मैथ सब्जेक्ट्स वुड बी कंसिडर्ड एलिजिबल only if they have studied physics and chemistry, electronics, computer science studies in the first and the second year of the course. Candidates with physics honors in physics, candidates with BSc in physics and chemistry are not eligible for the post of TGT math। यानी इसका कहने का ये मतलब है फ्रेंड्स कि ऐसा नहीं कि आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री से ऑनर्स कर रखा है और आपका सब्जेक्ट एक मैथ्स है
तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर जिस सब्जेक्ट से आपका ऑनर्स होगा उसी सब्जेक्ट से आप अप्लाई करें। अगर आपका मैथ्स ऑनर्स है तो आप मैथ्स से अप्लाई करें, फिजिक्स ऑनर्स है तो आप फिजिक्स से अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपका केमिस्ट्री ऑनर्स है तो केमिस्ट्री से, यानी आप टीजीटी साइंस से जा सकते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री है तो। लेकिन अगर मैथ्स है तो आप मैथ्स से ही जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका मैथ्स एडिशनल में है और ऑनर्स में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री है तो आप मैथ्स से कर सकते हैं, ठीक है। साइंस में क्या है फ्रेंड, जो टीजीटी साइंस के लिए होंगे उसमें बॉटनी, जूलॉजी या केमिस्ट्री होना चाहिए। द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीज बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री ड्यूरिंग ऑल द 3 ईयर्स ऑफ स्टडी इन ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में उनके सारे साल, हर एक साल जितने साल है 3 साल होते हैं, तीनों साल में उनका बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री होना ही होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं इनकेस ऑफ सच यूनिवर्सिटी। अब इस पर वही चीज़ है कि अगर आप केमिस्ट्री से, जूलॉजी से एंड क्या बॉटनी से अगर हैं तो द फर्स्ट एंड द सेकेंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में आपका ग्रेजुएशन में ये होना चाहिए। मान सपोज करो आपको 3rd ईयर में नहीं दे रहा है तो फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में ग्रेजुएशन आपका ये होना ही चाहिए। इन केस ऑफ ऑनर्स डिग्री इन एनी ऑफ द मेंशन्ड 3 सब्जेक्ट्स द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीज अदर 2 सब्जेक्ट्स इन द फर्स्ट एंड द सेकेंड ईयर। अगर ऑनर्स कोई सा भी लेना है तो आपको बाकी 2 सब्जेक्ट जो है वो आपको फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में आपका होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड। सारी चीज़ को आप ध्यान से देखेंगे, वैसे मैं इसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से भी जाके इसको और अच्छे से डिटेल में समझेंगे। और फिर अगर कुछ भी नहीं समझ में आया आपको, अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा फ्रेंड, ठीक है। एंड हाँ फ्रेंड, हमारे फेसबुक पेज पे हमारा एक फेसबुक पेज भी है, कैरियर इन्फो विद ऋषि के नाम से ही है। आप जाएं, उसे लाइक करें। मैं उसका जो मेल है मैं उस नीचे प्रोवाइड कर दिया और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो गिवन है, वहाँ पे जाके आप हमारे पेज को लाइक करें, वहाँ भी कमेंट कर सकते हैं और अपने सपोर्ट को फ्रेंड बनाए रखें। इसी तरीके से अपना प्यार अपने भाई पे दिखाते रहें और हमारे चैनल को आगे बढ़ाते रहें। थैंक यू फ्रेंड। आगे चलते हैं वो टीजीटी सोशल स्टडीज़ के लिए। फ्रेंड सोशल स्टडीज़ के लिए क्या होगा, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडी एनी ऑफ द 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रेजुएशन लेवल, यानी इन जितने सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं उनमें से 2 सब्जेक्ट्स आपका, कोई भी 2 सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, यानी हिस्ट्री विथ जोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी। यानी अपने हिस्ट्री से अगर कर रखा है तो आपको हिस्ट्री के साथ साथ क्या होना चाहिए, ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस होना चाहिए। ज्योग्राफी से कर रखा है तो हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स होना चाहिए। मीन्स यही इसी में से फ्रेंड मिला जुला के सारा कुछ होना चाहिए आपका, ठीक है। इसमें वही चीज़ है फ्रेंड जो पहले वाले में था कि फाइनली में आपका होना चाहिए, या फाइनल में नहीं है तो फर्स्ट और सेकेंड में होना चाहिए आपका, ठीक है। टीजीटी 3 लैंग्वेज में आता है कंसर्न रीजनल लैंग्वेज एज अ सब्जेक्ट इलेक्टिव सब्जेक्ट्स इन ऑल दी 3 ईयर्स ऑफ डिग्री कोर्स। अगर लैंग्वेज से जाना चाहते हैं यानी इंग्लिश और हिंदी से जाना चाहते हैं तो आपका हर एक तीनों ईयर में आपका ये सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड। आर्ट टीचर के लिए क्या है, डिग्री इन फाइन आर्ट्स, जो आर्ट टीचर होते हैं, जो आर्ट एंड क्राफ्ट के ड्राइंग के टीचर होते हैं, उनका क्या होता है, डिग्री इन फाइन आर्ट्स क्राफ्ट्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, प्रोफिशिएंसी टू टीच थ्रू इंग्लिश एंड हिंदी। आर्ट टीचर का फ्रेंड ऐसा आप नहीं समझेंगे कि जो आर्ट से बिलोंग करते हैं, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी से नहीं। ये आर्ट टीचर वो हैं जो ड्राइंग के टीचर होते हैं। उनका ये होना है कि उनका डिग्री जो होना चाहिए फाइन आर्ट्स का या क्राफ्ट्स का एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए और को इंग्लिश हिंदी में पढ़ाना आना चाहिए। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में क्या चाहिए, यहाँ नॉलेज ऑफ रीजनल लैंग्वेज होना चाहिए, रीजनल लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए आपको। एक मिनट फ्रेंड, यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये सॉरी यहाँ देखिए फ्रेंड, डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में नॉलेज ऑफ रीजनल लैंग्वेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ रेसिडेंशियल स्कूल, टीचिंग एक्सपीरियंस है, यानी सारा कुछ वो भी सेम है, ठीक है फ्रेंड। आगे चलते हैं फिजिकल एजुकेशन, जो पीटी टीचर होते हैं मेल एंड फीमेल बोथ के लिए बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन होना ही चाहिए, प्रोफिशिएंसी टीचिंग इंग्लिश हिंदी होना चाहिए आपका, ठीक है। आपका इंग्लिश हिंदी से होना चाहिए, पढ़ा सकते हैं आप इंग्लिश हिंदी में, और बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए या BPED फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। उसी तरीके से म्यूजिक टीचर का है बैचलर डिग्री इन म्यूजिक फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर, हमें सारे में आपको हिंदी इंग्लिश में पढ़ाना आना चाहिए और आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड। उसी तरीके से लाइब्रेरियन के भी पोस्ट हैं, उन पर भी क्या चाहिए, डिग्री होना चाहिए, लाइब्रेरी साइंस से होना चाहिए और आपको इंग्लिश हिंदी में पढ़ाना आना चाहिए, और आपको जो वर्किंग एक्सपीरियंस है वो एज़ पर सारे में जो सेम है वही है आपका भी। अब फ्रेंड आते हैं अपर एज लिमिट में। एज लिमिट क्या होगी, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये देखिए फ्रेंड, अपर एज लिमिट फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ टीचर्स इज़ 50 ईयर्स। 50 ईयर्स आपका होना चाहिए एज ऑन 1 जुलाई ऑफ द ईयर एंगेजमेंट। और फॉर EWS जो रहेंगे, NVS के जो एक्स जो रहेंगे उनका क्या होना चाहिए, उनका होना चाहिए फ्रेंड
62 ईयर्स, यहाँ देखिए 62, यानी जो नॉर्मल जाएंगे उनके लिए 50 एज रहेगा मैक्सिमम, और जो एक्स होंगे उनके लिए मैक्सिमम एज होगा 62। ठीक है, आगे चलते हैं। अब वेटेज क्या होगा फ्रेंड, जैसे ये तो मेरिट बेसिस पे होगा आपका जो इंटरव्यू होगा, फिर मेरिट बनेगी, तो मेरिट में किस किस तरीके से आपका कौन कौन सा क्वालिफिकेशन है, उसमें से क्या क्या वेटेज लिया जाएगा वो यहाँ पे मेंशन है। ये देखिए फ्रेंड, ये देखिए फ्रेंड, वेटेज फॉर एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन। अगर आप पीजीटी से जाना चाहते हैं, पीजीटी में जाना चाहते हैं, तो आपको इसेंशियल क्वालिफिकेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी से, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए। उसके क्या होगा, 40% मार्क्स आपके लिए, 40% यानी 40 मार्क्स आपके उसमें से लिए जाएंगे। वेटेज बनेगा तो बीएड का 10 मार्क्स लिया जाएगा, और नेक्स्ट हायर जो भी अगर आप ग्रेजुएशन के ऊपर जो किए रहेंगे, जैसे बीएड के ऊपर पीएचडी, एमफिल, एमएड, उसके 10 मार्क्स लिए जाएंगे। और फोर्थ में होगा अगर एक्सपीरियंस आपको है कहीं पे पढ़ाने वढ़ाने का, तो उसका आपको 15 मार्क्स, यानी टोटल आपको वेटेज लिए जा रहे हैं फ्रेंड 75 मार्क्स, वेटेज से हो जाएगा ये 75 मार्क्स। ठीक है, उसी तरीके से आगे चलते हैं टीजीटी के लिए। टीजीटी में क्या है, टीजीटी में वही चीज़ है कि अगर आप इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो ग्रेजुएशन होगा उसको 40 मार्क्स दिया जाएगा। 20%, यहाँ देखिए फ्रेंड, 20% ऑफ ओवरऑल परसेंटेज इन यूजी एंड पीजी लेवल विच एवर इज हायर, जो भी हायर आएगा उसमें से 20% देगा, प्लस 20% ऑफ परसेंटेज इन रिलेवेंट सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर्स टुगेदर इन ग्रेजुएशन। जो भी सब्जेक्ट आपका होगा ग्रेजुएशन के तीनों साल में, उसका 20% दिया जाएगा। उसके बाद उससे नेक्स्ट हायर में जाते हैं तो 10 मार्क्स, बीएड के लिए 5 मार्क्स, सीटेट जो होगा आपका उसका लिए 5 मार्क्स आपको मिलेंगे। जो भी आप मार्क्स स्कोर करेंगे उसके 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो 15 मार्क्स मिल जाएंगे, यानी इसमें भी 75 मार्क्स का हो गया आपको। ठीक है, अब आगे चलते हैं आर्ट टीचर के लिए। आर्ट टीचर में फ्रेंड वही है, अगर ग्रेजुएशन का होगा, ग्रेजुएशन के 40 मार्क्स दिए जाएंगे, नेक्स्ट हायर जो भी होगा उसको 10 मार्क्स दिया जाएगा। अगर आपको कोई अवार्ड वगैरह मिला हुआ है फ्रेंड, ये देखिए, कोई अवार्ड अगर आपको मिला हुआ है तो उसके 15 मार्क्स आपको मिले जाएंगे। अगर स्टेट लेवल का अवार्ड होगा तो 10 मार्क्स, नेशनल अवार्ड होगा तो 15 मार्क्स मिलेगा। ठीक है फ्रेंड, आगे चलते हैं। आगे वही चीज़ है, एक्सपीरियंस अगर होगा आपको, यहाँ पे फ्रेंड देख रहे हैं आप, एक्सपीरियंस अगर आपको होगा तो उसके आपको 15 मार्क्स मिल जाएंगे टोटल, यानी 80 मार्क्स का आपका बन जाएगा म्यूज़िक टीचर का। आगे चलते हैं अब, वो ये था फ्रेंड आर्ट टीचर का। अब चलते हैं म्यूज़िक टीचर के लिए। म्यूज़िक टीचर का भी वही चीज़ है, सारा कुछ एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो ग्रेजुएशन होगा उसमें 40 मार्क्स मिलेंगे, हायर जो होगा 5 मार्क्स मिलेंगे उसमें, एडिशनल क्वालिफिकेशन उसके अलावा कुछ होगा, वोकेशनल डांस वगैरह का कुछ भी होगा तो उसके 5 मार्क्स मिल जाएंगे। और अवार्ड अगर आपको भी इसमें भी अवार्ड मिला हुआ है अगर, तो स्टेट लेवल और नेशनल लेवल के आपको 15 मार्क्स मिल जाएंगे, और एक्सपीरियंस होगा आपको तो 50 मार्क्स। टोटल फ्रेंड इसमें भी जो म्यूज़िक टीचर होंगे उसमें उनको भी 80 मार्क्स मिल जाएंगे वेटेज। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे फ्रेंड फिजिकल एजुकेशन टीचर जो होंगे मेल एंड फीमेल बोथ होंगे, उनके लिए भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन, अगर आपने BPED डिग्री की हुई है तो उसके आपको 40 मार्क्स मिल जाएंगे, और उसके हायर अगर आपने किया तो 5% उसके मिल जाएंगे, 5 मार्क्स उसके मिल जाएंगे। MSc अगर आपने स्पोर्ट्स कोचिंग कोर्सेज किया हुआ है और बेस्ड ऑन सर्टिफिकेट, अगर सर्टिफिकेट आपको मिला हुआ है, एंड यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सर्टिफिकेट आपको होने चाहिए। अगर इस तरीके का कोई सर्टिफिकेट आपको है तो आपको उसके 5 मार्क्स मिलेंगे, और अवार्ड अगर आपको ही मिला हुआ है तो आपको 15 मार्क्स उसमें मिल जाएगा, यानी टोटल आपके भी, और एक्सपीरियंस का अलग 15 मार्क्स मिल जाएगा, तो टोटल आपके भी फ्रेंड जो ये होंगे उनके भी 80 मार्क्स हो जाएंगे, जो फिजिकल एजुकेशन के जो टीचर होंगे। एंड फ्रेंड लास्ट पॉइंट है ये लाइब्रेरियन का। लाइब्रेरियन का भी वही है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन के 40 मार्क्स मिल जाएंगे, नेक्स्ट उससे हायर का 10 मार्क्स, और अगर पब्लिकेशन, प्रेजेंटेशन और पेपर्स इन सेमिनार्स वगैरह जो भी हुआ होगा उसमें 5 मार्क्स मिल जाएंगे, और जो सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स वगैरह होगा उसमें भी 5 मार्क्स मिल जाएंगे, एक्सपीरियंस अगर होगा तो 50 मार्क्स मिल जाएंगे, यानी फ्रेंड इसमें भी आपको 75, यहाँ देख रहे हैं 75 मार्क्स का आपको वेटेज मिल जाएगा। तो फ्रेंड ये था इसका डिटेल, जो कि आपको जो मैंने बताया। वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ, लेकिन हाँ आपका समय एक तरीके से बचा कि आपको अब हर वीडियो को नहीं देखना है। यूट्यूब पे जितने भी वीडियो डाले गए हैं उसमें इसी चीज़ को अलग अलग तरीके से बस बताया गया है, और उस पर 10 वीडियो बना दिया गया है। तो फ्रेंड अब आपको समय ज़्यादा वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सारा जो मैंने बताया, जो भी पोस्ट की क्वालिफ़िकेशन मांगी जा रही हैं, जो वेटेज होगा, जो एज लिमिट होगी, ये सारा कुछ हर रीज़न के एनवीएस में आप इंटरव्यू देने जाओगे तो सारा कुछ सेम होगा। ठीक है फ्रेंड, तो आपको बार बार दोबारा नहीं देखना है, बस यही जो था मैंने आपको सारा कुछ बता दिया, इंपॉर्टेंट जितना था। वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करिएगा। अब फ्रेंड मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कहाँ पे इसको जाना पड़ेगा आपको इंटरव्यू के लिए। ठीक है फ्रेंड, ये मैं इसकी मेन साइट पे आ जाता हूँ एक बारी। हाँ फ्रेंड, ये देखिए, ये भोपाल रीजन का मेन साइट पे मैं आ गया। ठीक है,
ये भोपाल रीजन का मेन साइट पे मैं आ गया। अब यहाँ से आपको कैसे जाना होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ फ्रेंड ये जो 3 डॉट दिख रहा है, यहाँ देखिए ये जो 3 डॉट दिख रहे हैं, यहाँ 3 लाइन्स जो दिख रही हैं, यहीं पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपको इसका रीजनल ऑफिस का सारा डिटेल मिल जाएगा, ठीक है। इसको सीधा नीचे आएंगे, यहाँ पे कॉन्टैक्टस है, यहाँ हम कॉन्टैक्टस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए फ्रेंड कंप्लीट एड्रेस, ये वाला फ्रेंड जो ऑप्शन है, ये जो ऑप्शन है आपको इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको सारा कुछ मिल जाएगा। कहाँ आपको जाना है, कहाँ कांटेक्ट करना है, किसी भी तरीके की दिक्कत हो इस पर सिंपली मैंने क्लिक किया और ये देखिए इसका सारा डिटेल ओपन हो जाएगा। बस ये देखिए फ्रेंड सारा कुछ ओपन हो गया। कहाँ से आपको किसी भी तरीके की आपको दिक्कत हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, सारा कुछ। यहाँ देखिए फ्रेंड ये इसकी जो विजिटर्स यहाँ पे दिया हुआ है, ये इसकी वो हो गई जहाँ आपको जाना है, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे आपको विज़िट करना है, ये हो गया उसका एड्रेस। और उसके ऊपर आते हैं तो ये हो गया उसका फैक्स, और ये हो गया अगर किसी भी तरीके की दिक्कत होती है या एड्रेस में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो यहाँ पे है कॉल अस। तो आप इस पे कॉल करेंगे तो डायरेक्ट उस रीजनल ऑफिस में फ़ोन लगेगा और आपको किसी भी तरीके की कोई परेशानी तो आप यहाँ से पूछ सकते हैं। तो और ईमेल जो है फ्रेंड, यहाँ पे ईमेल भी है, यहाँ ईमेल भी आप देख रहे हैं, ईमेल भी है, उसका मेल भी दिया हुआ है। और लास्ट में है फ्रेंड ये मैप, कि आपको अगर जाने में परेशानी हो तो आप ये मैप को देख सकते हैं कि कैसे आपको जाना है, ठीक है फ्रेंड मैंने एक एक पॉइंट को आपको क्लियर करके बताया, हर एक चीज़ को आपको समझाया, अच्छे से समझाया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरीके के इंटरेस्टिंग अपडेट्स और आपके साथ इस तरीके से मैं एज अ फ्रेंड आपके साथ हर एक चीज़ को शेयर करूं और हमारी इस मेहनत को आप अप्रिशिएट करें और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ भी इसको शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं बहुत जल्दी एक अगले नोटिफिकेशन के साथ और मेरी वेल विशेज़ आपके साथ हैं। स्टे होम, स्टे सेफ एंड ऑल द बेस्ट।